तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 5 को सोल्व करेंगे। यदि आप इस तरह के वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो देखिए 5 नंबर में यहाँ पे है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से हम स्पर्श रेखा पर क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे, यानी कोण 90 डिग्री का बनाएंगे तो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब वो जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरेगा, हमें यही सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के एक चित्र को यहाँ पे बना लेंगे, यानी इस प्रकार का एक यहाँ पे वृत्त को बनाएंगे जिसका केंद्र O होगा, और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा AB को खींच लेंगे। AB क्या है, स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु P पर क्या करता है, स्पर्श करता है, छूता हुआ निकलता है। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस स्पर्श बिंदु से एक लंब खींच लेंगे। लंब का मतलब यहाँ केंद्र से इस प्रकार मिलाएंगे तो यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी यहाँ जो कोण OPB है ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आइए इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे हल। तो लिख लेंगे केंद्र O वाला वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, AB है। तो सिंपल सा लिख लेंगे, माना कि केंद्र O वाला वृत्त की स्पर्श रेखा AB है, और ये जो स्पर्श बिंदु P है यहां से जाने वाली त्रिज्या क्या है, OP है। और लिख लेंगे स्पर्श बिंदु क्या है, P से जाने वाली त्रिज्या क्या है, OP है। एक बात तो हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ये जो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा AB है और यहाँ OP क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच यहाँ पे कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो सिंपल सा लिख लेंगे, इसलिए कोण OPB कितना है, 90 डिग्री का है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर कोई भी लंब खींचेंगे तो वो वृत्त के केंद्र O से गुजरेगा। यानी ये समझिए कि केंद्र O से बाहर एक बिंदु हम लोग Q ले लिए और यहां पे इसको लंब डाल दिए, यानी ये जो QP है, QP को लंब किस में डाले, AB में डाले, तो यहां भी ये कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार लंब डालेंगे तो ये जो QP है ये केंद्र से गुजरेगा, यानी ये केंद्र O है ना, O से गुजरेगा। इसी बात को सिद्ध करना है। देखिए QP केंद्र O से तभी गुजरेगा जब ये OP के स्थान पर ही क्या हो, QP हो, यानी ये OP और QP एक ही जगह पर होगा तभी ना QP केंद्र से गुजरेगा। और ये QP OP के स्थान पर, यानी ये रेखा एक ही स्थान पर तब होगा जब ये कोण OPB वाला कोण और QPB वाला कोण, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। हम देखते हैं क्या ये कोण और ये कोण बराबर हो पाएगा या नहीं। तो देखिए हमने यहां पे अभी क्या किया कि केंद्र O से दूर एक बिंदु Q लिया तथा और ये QP जो है वो किस पर लंब डाले हैं, AB पर लंब डाले हैं, तथा QP लंब AB
डाला। जब QP को AB पर लंब डाले हैं तो यहाँ जो कोण QPB है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसलिए कोण QPB भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि कोण OPB का मान भी 90 डिग्री, कोण QPB का मान भी कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ये जो कोण है कोण OPB बराबर हो जाएगा कोण QPB। अब देखिए यहां पे हमें क्या बता रहा है कि कोण OPB यानी ये कोण और कोण QPB यानी QPB और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये OP और QP दोनों एक ही स्थान पर है, यानी एक ही रेखा पर दोनों है। तो जब दोनों एक ही स्थान पर होगा तो उसको हम लोग समपाती बोलेंगे। तो सिंपल सा लिख लेंगे इसलिए कि OP तथा QP क्या है, समपाती है, मतलब एक ही स्थान पर है। जब OP और QP एक ही स्थान पर होगा तो इसका मतलब ये जो QP है ये केंद्र O से होकर के गुजरेगा। क्यों? क्योंकि QP जो है OP के ऊपर होगा, इसके ऊपर है, तो ये QP जो है ये केंद्र O से गुजरेगा तथा QP केंद्र O से होकर जाता है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि हम QP को AB पर लंब डाले तो ये QP कहां से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। यानी बिंदु हम यहां से ले, यानी यहां से लेकर के लंब डाले, यहां से भी लेकर के लंब डालेंगे, यहां से भी लेकर के लंब डालेंगे, तो वो कहां से गुजरेगा, O से गुजरेगा, यानी केंद्र से गुजरेगा। तो उसी बात को लिख लेंगे, अतः स्पर्श बिंदु से, यानी ये जो स्पर्श बिंदु है यहां से स्पर्श रेखा, यानी ये जो स्पर्श रेखा AB है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी इस पर लंब खींचेंगे, AB पर लंब खींचेंगे स्पर्श रेखा पर, तो वो केंद्र O से गुजरेगा। लंब कहां से गुजरेगा, वृत्त के केंद्र से होकर क्या करता है, जाता है। इसी बात को हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।